जय हिंद एवरीवन। रिंकू क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अग्निवीर का पेपर ख़त्म हो गया है, तो अगर आप लोग नेक्स्ट अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को तैयारी हो सकता है, तैयारी कर सकते हैं। आपको सुबह 6 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को मिलेगा। अग्निवीर या आर्मी से जुड़ी हर खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि अग्निवीर में 50 क्वेश्चन आता है, और जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये 2024 के पेपर के जो 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, एकदम ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन आता है, सामान्य विज्ञान 15 आता है, और गणित 15 आता है, और तर्क शक्ति 5 क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना देरी किए 50 प्रश्नों का एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर आ गए हैं, सही यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि G20 किस राज्य में हुआ था? जैसा कि मैं आपको बता दूं, G20 का होस्ट 2023 में इसका भारत में हुआ था, लेकिन 2024 में इसका होस्ट ब्राज़ील था। ठीक है, आप लोग को ये पता है कि भारत में हुआ था, लेकिन ये पूछा है कि किस राज्य में हुआ था। तो ये 23 अप्रैल के 3rd शिफ्ट में पेपर में ये प्रश्न आया था कि G20 2024 में किस राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो आप लोग को बताना है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। 1915 में, 1911 में, 1854 में, 1920 में। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1911 में बना। अगर आपको आंसर में 1911 नहीं मिलता है तो इसका आंसर 1912 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। चौथा क्वेश्चन है कि IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, तो IPL की विजेता टीम 2023 कौन सी है? पहला मुंबई, दूसरा गुजरात, तीसरा सुपर किंग चेन्नई या लखनऊ। तो इसका आंसर आप लोग को पता है कि चेन्नई 2023 में विजेता टीम थी। ठीक है, अगर पूछे कि उप विजेता तो उप विजेता गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि 2024 में अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? मोहम्मद शमी को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को या सचिन तेंदुलकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी को दिया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब हुआ तो इसका शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, वुलर झील किस राज्य में है? क्या पंजाब में है, राजस्थान में है, या जम्मू कश्मीर में है, या हिमाचल प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक, इसका राइट आंसर है, जो कि भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आज का 7वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का स्थल किस घाट पर है? जो उनका समाधि है वो किस घाट पे है? क्या विजय घाट पर है, या किसान घाट पर है, या राजघाट पर है, या चैत्र भूमि पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजघाट पर है। ठीक है, अगर पूछे कि भीमराव अंबेडकर का चैत्र भूमि है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आंसर हो जाएगा राजघाट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? क्या केरल, या बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, इसका केरल हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य था।
अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश, इसका आंसर है ना उत्तर प्रदेश, ये मतलब जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? क्या भजनलाल शर्मा हैं, मोहन यादव हैं, नायब सिंह हैं या रमेश बैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा नायब सिंह, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और रमेश बैस ये तो महाराष्ट्र के हैं। मोहन यादव जो कि अभी अभी बने हैं, ये तो आपके मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, आप लोग लाइन पे बने रहें। पूछा है कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं या 9 होते हैं, 11 होते हैं, 4 होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें से यहाँ तो प्रश्न देखने को आप लोग को मिलेगा। 11 प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में है, केरल में है, असम में है या राजस्थान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछा है 12 क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्या 1919 में हुआ, 1920 में हुआ, 1922 में, 1942 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल, ठीक, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था। ठीक, अमृतसर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, आप लोग लाइन में बने रहे। ठीक है, पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? नागालैंड, रायपुर, दिसपुर, चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। हम लोग जीके जीएस का 15 क्वेश्चन समापन की ओर हैं। एक क्वेश्चन 23 अप्रैल 2024 में थर्ड शिफ्ट में आया था कि बैसाखी किस राज्य का उत्सव है? क्या नागालैंड का है, आसाम का है, पंजाब का है या बिहार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब का है। ठीक है, जीके जीएस का 15 क्वेश्चन आ गया है। पूछ रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, इस्लामाबाद है, हनोई है, टोक्यो है? तो बांग्लादेश का राजधानी, इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश का राजधानी ढाका हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। जीके जीएस का 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग साइंस की ओर, जो कि 15 क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए, आपका साइंस का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। पूछ रहा है कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि मांसपेशी में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, कैरोटीन अम्ल होता है, केशिन अम्ल होता है या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 18 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं कि पूछ रहा है कि मनुष्य एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य एक बार का दिल कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? चिकनगुनिया होता है, रेबीज होता है, छोटी माता होता है, प्रोटोजोआ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 20 नंबर क्वेश्चन आ गया है। पूछ रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, स्वादहीन होता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट, क्या अम्ल मीठा होता है? नहीं। क्या स्वादहीन होता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 का नंबर आ गया है, 21 नंबर आ गया है साइंस का। पूछ रहा है कि एक समान मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है? क्या 5 से 6, 4 से 5, 8 से 9, 3 से 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ए? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? क्या 6 होता है या 5 होता है या 8 होता है या 9 होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से बेरी होता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है या इनमें कोई नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगर बी से पूछेगा तो बी से बेरी हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर पूछा है विटामिन ए से, तो इसका रतौंधी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पूछ रहा है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, क्या लीवर में होता है या किडनी में होता है या यकृत में होता है या फेफड़े में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, इस राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था अगर मतलब कुल पूछे तो कुल 5 होता है। अगर पदार्थ की भौतिक अवस्था पूछे तो इसका राइट आंसर 3 होगा, जो कि आपको पता होगा कि ठोस, सॉरी एक मिनट, जो कि हो जाएगा आपका हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। ये तो सब आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि चुम्बक में कितने ध्रुव होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। चुम्बक में कितने ध्रुव होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि 1 हॉर्स पावर में पूछ रहा है कि 1 हॉर्स पावर में किसके बराबर होता है। क्या 840 के बराबर होता है, 540 के बराबर, 746 के या 100 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 746 के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। क्या अरस्तु हैं, चैडविक है, एडवर्ड जेनर हैं या दोनों, ए बी या दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शराब पीने से क्या खराब होता है। शराब पीने से क्या खराब होता है। ये आप लोग को 30 नंबर वाला लास्ट साइंस का क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है कि शराब पीने से क्या खराब होता है। ठीक है, चलते हैं। हमारा मैथ हो गया, सॉरी हमारा जीके जीएस हो गया। ठीक है, 15 क्वेश्चन। साइंस हो गया 15 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग जो है मैथ की तरफ और रीजनिंग की तरफ, जो कि 15 इधर है, 5 इधर। अभी 20 क्वेश्चन और करना है। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोग लाइन पर बने रहें। पहला क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्या 22/7 अपरिमेय संख्या है, या 1.33 अपरिमेय संख्या है, या 0.25 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या क्या है, जैसा कि आपको पता है कि अपरिमेय संख्या पाई होता है। ठीक है, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि गुणनफल 122 123 में इकाई का अंक। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, 122 123 से गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है इकाई का अंक। इकाई का अंक 122 में कितना है, 2 है, और 123 में 3 है। तो क्या करना है, बस सीधा 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि निम्न में से 3 से विभाजित होगा। देखिए, या तो आप 3 का भाग देकर चेक कर सकते हैं। अगर 3 का भाग देंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो 3 का नियम बोलता है कि संख्या को जोड़ने पर 3 का भाग जाना चाहिए। क्या 2 1 3 1 5, 5 में 3 का भाग जाता है क्या, चेक कर लो। 5 में 3 का भाग, 3 दूनी 6, नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्या 5 10 10 दूना 20, 20 4 24, 24 में 3 का भाग जाता है। तो आप कहेंगे यस, 8 3 24, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 7400 के 53% का मान क्या होगा। के का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 7400 के 53% का मतलब होता है बटे 100। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। इधर हाथ 1 लगेगा, 7 3 21, इधर 2 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 4 20, हाथ लागे 2, और 7 5 35, 35 2 37। तो इसको जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 3922। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि ए बी बराबर 3:4 है, तो बी सी बराबर 2:3 है, तो ए बी सी का मान बताओ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप ऐसे लिख लीजिए ए बी सी। ए बी बराबर कितना है, 3:4, तो ऐसे लिख लीजिए 4:3, सॉरी। फिर दिया है कि बी सी बराबर 2:3, तो 2:3।
3 के यहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, यहाँ 3 है, इसके बराबर 3 आ जाएगा, इसके बगल 2 है, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि 50 + 20 - 10 माइनस यहाँ बोल रहा है 50 + 20 - 10, तो 50 20 70 हो गया, 70 में से अगर 10 जाएगा तो 60 आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैथ का क्वेश्चन नॉर्मल ही आता है, बहुत अंदर से नहीं पूछता है। मैं खुद अग्निवीर का तैयारी करता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो बताऊंगा एकदम स्पष्ट बताऊंगा। पूछा है कि 60 के प्रथम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका नियम है कि 60 दिया गया है, 60 में 1 जोड़ लीजिए, 61 हो जाएगा। 61 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा मतलब 30.5, तो इसका आंसर 30.5 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12, 15, 30 और 60 का एलसीएम क्या होता है। आपके पास 2 तरीका है कि तो आप ऐसे लिखिए 12, 15, 30, 60, इसका आप लोग एलसीएम निकालिए। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि 12 का चेक करो कि 12, 15, 30 और 60 का भाग किस में प्रॉपर जा रहा है। क्या 12 का भाग 60 में जाता है, 12 पंजे 60, 15 का भाग 60 में जाता है, 15 चौका 60, 30 का भाग 60 में जाता है, 30 दूना 60, क्या 60 का भाग 60 में जाता है, तो हाँ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 60। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए 30 दिन में, बी 60 दिन में किसी काम को करते हैं तो दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। तो इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख लीजिए, 1 मिनट आप लोग लाइन में बने रहें। यहाँ लिख लीजिए ए बराबर 30 और बी बराबर बी बराबर 60। इसका एलसीएम ले लीजिए। 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 30 का इसमें भाग देना है, 30 दूना 60, 60 एक्के 60। फिर बोल रहा है कि दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 60 में 3 का भाग दे दो, तो 3 दूनी 6, इसका आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 1 से 50 तक संख्याओं का औसत। आपके पास 1 2 3 ऐसे पूरा 50 तक जोड़ना है, उसके बाद जितना आएगा उसको बताना है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1275, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। क्या 180 होता है, या 90 होता है, या 300, 145। इसका 360 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है पढ़ाने का कि टाइम ज़्यादा लगे, व्यूअर्स आएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़िए, कम समय में आप लोग को ज़्यादा कंटेंट देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 3, 6, 9 का एचसीएफ निकालो। इसका आप लोग ऐसा कर लीजिए, 3 का एचसीएफ निकाल लीजिए, पहले एलसीएम। आप लोग लाइन बने रहें, 3 एक्के 3, फिर 6 का निकाल लीजिए, 3 दूनी, फिर 2 से 1 आ जाएगा, फिर 9 का निकाल लीजिए, 3 3। अब चेक करो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 15/3 × 5, तो 3 का पहले भाग दीजिए, बोर्ड मास का नियम, पहले भाग करिए, 3 × 5 = 15, फिर 5 × 5 = 25, यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 400 बी बराबर 450 और यू बराबर 450, बी बराबर 585, तो बी यू बी से कितना अधिक है। तो आप लिख लीजिए 450 1 मिनट, यू बराबर 450 और बी बराबर 585, तो कितना ज़्यादा है, 135 ज़्यादा है। यहाँ आपका आ जाएगा 450, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, इसे यहाँ काटेंगे 5, यहाँ काटेंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन मैथ का, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। बहुत भाई
प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो यह सरासर गलत है। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होती हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटी छोटी गलती करके आप लोग अपना नंबर कटवा देते हैं। आपका जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया। चलते हैं रीजनिंग की ओर। ठीक है, आप लोग लाइन पे बने रहें। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आने वाला है। पहला क्वेश्चन आया है रीजनिंग का, पूछ रहा है कि ए बी बराबर 3, आर टी बराबर 38, तो वी और रियल बराबर क्या होगा। तो आप लोग देखिए, ए बी बराबर 3, ए का मान होता है 1 और बी का मान होता है 2, इसको दोनों को जोड़ दिया और यहाँ लिख दिया 3। तो वैसे आर बराबर 18 होता है और टी बराबर 20, अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर 38 आएगा। ठीक है, तो वैसे वी का मान कितना होता है, आप लोग को पता है 22 होता है और रियल का मान 12 होता है। तो 2 2 4 2 1 3, इसका आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है कि झारखंड रांची, तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश से क्या होगा। अगर झारखंड की राजधानी रांची है तो मध्य प्रदेश का भोपाल होगा। सीधा सीधा है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। रीजनिंग का बहुत टफ नहीं आता, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ हूँ। PQL बराबर 18 17 12 दिया है, SGH बराबर क्या होगा। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो P का मान 16 होता है और Q का 17 होता है और L का 12 होता है। तो सॉरी, इसमें क्वेश्चन में गलती हो गया है, P का यहाँ 16 होगा। ठीक है, तो मैं इसे बना दे रहा हूँ, 1 मिनट, यहाँ 16 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 16 है। तो वैसे SGH का मान क्या होगा, सीधा सीधा मान ही रख दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि S का मान 19 होता है। ठीक है, और G का मान आपको पता है, G का मान आपको 7 होता है और H का मान 8। तो यार सीधा सीधा लिखा है, 1978 हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 क्वेश्चन है कि भारत अगर नई दिल्ली से संबंधित है तो पाकिस्तान सीधा सीधा इस्लामाबाद राजधानी पूछ रहा है, नो टेंशन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर गणित मैथ से संबंधित है तो विज्ञान किससे होगा, सीधा सीधा साइंस से हो जाएगा। रीजनिंग का बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ईमानदारी से बताइएगा कि 50 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया। अगर आप 40 प्लस हैं तो आप मान चलिएगा आपका सिलेक्शन पक्का है 2024 में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।